इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कहा जा रहा है कि प्रोग्राम लिखिए टू चेक द आउटपुट, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट और इसका। सिंपल सा यही आपको प्रोग्राम है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि ए की वैल्यू को 10 रखिए। तो आपको सिंपल से पता है ये आपका इंटीजर है, तो प्रिंट हो जाएगा जो भी आपका वैल्यू है। वैल्यू इसका 10 है तो आउटपुट आपको 10 देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसको रन करा लेते हैं। देखिए आपको आउटपुट 10 देखने को मिल गया। दूसरा सेम ये कह रहा है कि बी की वैल्यू 20 ले लीजिए। तो अगर आप यही सेम काम करेंगे, नीचे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे करके अगर बी की वैल्यू 20 कर लेते हैं तो आपको यहाँ 20 देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ए की वैल्यू, ये जो फॉर्मेट है ये बाइनरी नंबर लिखा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा इस फॉर्मेट में आएगा। नंबर सिस्टम में इसको कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे ए, तो यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे 14 आ गया। अब ये 14 कैसे आया, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इस बाइनरी को डेसिमल में। उसके लिए रूल क्या होता है, स्टार्ट करना होता है आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और अप टू 2 की पावर n, जितना आपको ज़रूरत है। तो आपको प्लेस करना है राइट साइड से। तो ये 0 जाएगा इसके नीचे। तो पहले इस पावर को कन्वर्ट कर लीजिए नॉर्मल फॉर्म में। किसी भी नंबर की पावर 0, 1, 2, 4, 8 और ये हो गया 16। आपको राइट साइड से प्लेस करना है। इस 0 को लिखना है इसके नीचे, इस 1 को इसके नीचे, फिर इस 1 को इसके नीचे, फिर 1 इसके नीचे। तो देखा जाए 3 1 और 1 0, तो 3 1 1 0। अब जहाँ जहाँ 1 है उसको बाहर निकालिए। तो 8 के नीचे 1 है तो 8 बाहर आ गया। 4 के नीचे 1 है, इसको बाहर निकालिए। 2 के नीचे 1 है, इसको बाहर निकालिए और इन सबको जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 8 2 10 और 4 14। और यही आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग प्रिंट कराएं इसको, तो आ जाइए आउटपुट। देखिए ये आपको आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपसे, इस नंबर को कन्वर्ट करिए। तो ये एक नंबर जो है ये ऑक्टल नंबर है। तो सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आउटपुट आएगा। यानी इसका जो भी नंबर आएगा वो आउटपुट आपका आएगा डेसिमल फॉर्मेट में। तो इसका आउटपुट आप देख रहे हैं 156 आ गया। अब 156 कैसे आया इसको समझते हैं। देखिए ऑक्टल का मतलब होता है, ऑक्टल का मतलब होता है बेस 8। तो 8 से अब स्टार्ट करेंगे। 8 की पावर 0, 1, 2, 3 अप टू 8 की पावर n तक। तो फिर वही इसको कन्वर्ट करिए। और हमें कितना ज़रूरत है तो यहीं पर रुक जाता है। देखिए जहाँ जहाँ 4 है राइट साइड से प्लेस करिए। यहाँ 4 है, यहाँ लिखिए। 3 इसके नीचे जाएगा, 2 जाएगा इसके नीचे। जिसके नीचे जो नंबर है वो निकालिए। ये है 64 और 64 के नीचे क्या है 2, ये भी निकालिए और इनका आपस में मल्टीप्लाई। फिर 8 गुणे 3, फिर निकालिए 4 इंटू
इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 8 14 12 प्लस 8 3 24 प्लस 4 4 4 8 8 8 16 6 फिर हो गया 2 2 4 1 5 और एक यहाँ पे। तो देखिए आपका यही आउटपुट आ रहा था 156। सिंपल सा क्वेश्चन यही कह रहा था आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि आप कन्वर्ट करिए इसको। तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये दिया गया है आपका हेक्साडेसिमल, इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल। इसको पहले रन करा के देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आया 2748। अब ये कैसे आया तो फिर इसको समझते हैं। देखिए हेक्साडेसिमल ये डिनोट करने का तरीका होता है और इसका बेस होता है 16। 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2, 16 के पावर 3 अप टू 16 के पावर n तक। जितना आपको ज़रूरत है उतना सीरीज बना सकते हैं आप। फिर पहले इसके पावर को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 16 और ये हो गया 256। हमें कितने डिजिट की ज़रूरत है? 3। तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। सी को प्लेस करेंगे राइट साइड से। यहाँ सी आ गया, फिर ये आ गया बी, फिर आ गया ये ए। अब इस नंबर को बाहर निकालिए। 256 और ये पेयर जाएगा इसके साथ, तो 256 गुणे ए मल्टीप्लाई हो गया प्लस 16 गुणे बी प्लस 1 गुणे सी। कितना हो गया? अब इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं कि अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिखाई दे रही है, वो क्या है? कैरेक्टर फॉर्मेट में है। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से तक 0 से 9 तक हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डिजिट का यूज करते हैं रिमाइंडर में। लेकिन जैसे ही कोई रिमाइंडर 10 बचता है तो उसको हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं। और ऐसे करके हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होते हैं, यानी 15 तक जाना पड़ेगा। 0 से 15 तक तो 16 डिजिट हो जाएंगे और 15 का होता है एफ। तो यानी आपका ऐसे सीक्वेंस बना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू यानी क्या हो गया, 256 गुणे 10 प्लस 16 गुणे ए के बाद क्या आएगा बी, यानी बी की वैल्यू क्या होगी 11 प्लस 1 गुणे सी की वैल्यू क्या होगी 12। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो 2560 प्लस ये हो गया 6 और 11 11 176 प्लस ये हो गया आपका 12। ऐड कर लेते हैं। देखिए 6 2 8, फिर ऐड करेंगे 7 1 8 और 8 आपका है, और यहाँ पे हाँ 7 1 8 और 8 में 6 जोड़ना है, 14 हो गया। और हासिल लगाइएगा आपका। फिर बचा क्या 1 5, तो 5 1 6 और 6 1 7 और ये हो गया 2। इसका आया 2748। आउटपुट मैच कर लेते हैं एक बार और। देखिए आपका आउटपुट क्या है 2748। यही सिंपल सा आपका कैलकुलेशन है। बस आपको इतना ध्यान देना है इसमें क्या क्वेश्चन में ऐसे काम हो रहा है। तो फिर तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपको बस इन 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, 3 चीज़ों पे। बाइनरी होगा तो आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है। ऑक्टल है तो 8 के पावर 0 से, और हेक्सा है तो आपको 16 के पावर 0 से। और इसी फॉर्मेट में आप लिख के कन्वर्ट कर देंगे
तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन कह रहा था जो आपको सॉल्व करना था।